हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग आज करने जा रहे हैं ऑल साइंस रीडिंग। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, क्या आने वाला है। सो बिफोर दिसंबर हम लोग ये रीडिंग कर रहे हैं सो दैट आप प्रिपेयर रहोगे दिसंबर के लिए कि आपके पास क्या आ रहा है। ओके, सो यस, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं बोलूँगी कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा, टू क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी। ओके, येस, द विंटर इज़ हियर। लेट्स स्टार्ट दैट व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ये रीडिंग टाइमलेस नहीं है, दिस इज़ लाइक दिसंबर के लिए हो सकता है। तो दिसंबर से पहले, दिसंबर के आसपास आपके पास क्या आ रहा है, लेट्स क्विकली चेक इन। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी एरीज से। तो मैं ये चीज़ एक और बताना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग को डेली वीडियोस देखने हैं, इस तरह के टॉपिक्स मैं बहुत ज़्यादा ला रही हूँ और सारे साइंस के लिए ही होगा। ओके, सो जल्दी से जो है आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप में से काफ़ी लोग शायद सोच रहे होंगे मेरी डेली टैरो रीडिंग क्यों नहीं आ रही है। वेल, जो डेली टैरो रीडिंग है वो भी बहुत जल्दी आएगी, बट आई एम ट्राइंग टू कवर अ फ्यू टॉपिक्स, क्योंकि हमारा ये ईयर एंड हो रहा है और ईयर एंड में बहुत सारे वीडियोस मेरे को आपके लिए डालने हैं। ओके, सो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा डेली टैरो रीडिंग के लिए। तो लेट्स सी दैट सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि से शुरुआत करते हैं। तो मेष राशि, आप लोग के लिए व्हाट इज़ कमिंग, क्या चीज़ आ रही है। हाय मेष राशि, सो लेट्स सी दैट व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, ऐसी कौन सी चीज़ आ रही है, आपको कौन क्या मैसेज देना चाह रहा है यूनिवर्स। एक बार हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, लेट्स सी। मेष राशि यानी कि एरीज, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो, सबसे पहले तो मेष राशि में बोलूँगी कि आपके लाइफ में बहुत न्यू चीज़ें आ रही हैं। आपके फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती हैं, रिलेशन से रिलेटेड हो सकती हैं, एंड आपके मनी रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आप ना यू आर नॉट वेरी हैप्पी राइट नाउ। लाइक सिचुएशन, या तो बहुत आपने कोई ऐसे मतलब जल्दी डिसीजन ले लिया हो, या कुछ ऐसा आप कर रहे हो जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं था इसके बारे में। तो ऐसा कुछ ऑल ऑफ अ सडन आपने मे बी डिसीजन ले लिया है, और वो चीज़ें अभी यहाँ पे दिख रहा है कि आपने ये जो डिसीजन लिया है, हो सकता है कि ये इतना आपको एक्साइट ना कर रहा हो ये डिसीजन जो भी आपने लिया है, बट दिस इज़ लाइक सम काइंड ऑफ अ स्पार्क। ओके, इट्स लाइक कि आपने अपने लाइफ में बहुत चैलेंजेस झेले थे, तो आपने ऑल ऑफ अ सडन मे बी मूव ऑन करना चाहा। तो अभी ये चीज़ें आपने डिसीजन ले ली है एंड यू आर मूविंग ऑन। बट लेकिन यहाँ पे आपकी तरफ ये चीज़ें आ रही है कि कुछ नेगेटिव लोग हैं जो लाइक आपके आसपास हैं मे बी, या फिर आप कहीं पे भी जाते हो तो ये जो नेगेटिव लोग हैं ये आपको ना कुछ मतलब दे आर ट्राइंग टू मतलब आपको थोड़ा सा सैड फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने गलत डिसीजंस लिया है, आपने सही नहीं लिया है। तो इस चीज़ में थोड़ा सा आप परेशान मुझे दिख रहे हो, बट लेकिन आपको बोला जा रहा है कि जो है उस पर फोकस करिए रादर देन फोकसिंग समथिंग जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये मत सोचिएगा दैट आपने कोई गलत डिसीजन लिया है। इनफैक्ट आपको जो चीज़ें सही लगी हैं आपने उस हिसाब से अपनी चीज़ें करी हैं। यहाँ पे एक और कार्ड है, द नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाउ नाइट ऑफ सोर्ड्स भी कभी हमें ये भी बताता है कि हम बहुत सारी चीज़ों से ना भागते होते लाइफ में,
ठीक है। जल्दबाजी में हम कुछ डिसीशंस होते हैं, बट लेकिन जल्दबाजी में कभी कभी वो डिसीशंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो हमारे लिए बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिसीशंस हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप मतलब इस चीज़ को ज़रूर सोचिए, बिकॉज देखो स्टार भी है, तो स्टार हमें क्या बोलता है कि होप रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आपने डिसीजन लिया है, अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, ये चीज़ें आपके पास आ रही हैं, तो टेक इट वेरी इजी, टेक इट वेरी लाइटली कि ठीक है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी को हर एक के हिसाब से नहीं जीना होता है। तो उसको इस तरीके से मान के आप चलिए। ओके। एंड मैं आपके लिए एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि टी लीव से हम लोग ये भी चेक करेंगे कि आपके पास क्या क्या आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा मैसेजेस जो टी लीव से हमें मिल सकता है आपको लेकर या आपके आसपास चीज़ों को लेकर। क्या मैसेजेस हैं? ओके, यहाँ पे कार्ड है रिंग। वाओ, क्या बात है। एंड इट्स लाइक कि मैरिज विल टेक प्लेस, आई थिंक इट हैज़। ओके, ईदर रोमांटिक और बिजनेस। वाओ, तो मैरिज हो सकता है आप लोगों का, या मैरिज अभी रिसेंटली हुआ है आप लोगों का। जहाँ तक मुझे लग रहा है आपकी लोगों की मैरिज अभी हुई है। सॉरो ओवर अ लॉस। कोई ऐसी चीज़ जो आपके हाथ से निकल गई है, अब उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो उसके बारे में आप बार बार यू आर री थिंकिंग अबाउट द सिचुएशन। तो आपको बोला जा रहा है प्लीज़ डोंट री थिंक अबाउट एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। देन वी हैव द टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विथ एफर्ट। तो आपके पास सक्सेस आ रहा है, एफर्ट्स आपके बहुत अच्छे हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, मतलब आप जिस किसी के भी साथ डील कर रहे हैं उनके साथ आपका जो फाउंडेशन है बहुत स्ट्रांग हो रहा है। लाइक एक वो कहते हैं ना कि रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे विजिबल हो रही है। तो लेस वेरी नाइस। 5 कार्ड्स निकालने हैं ना, 2 और निकालते हैं। पाइनएप्पल, रिकन्सिलेशन। सो मे बी कोई पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलेशन हुआ है रिसेंटली या होने वाला है। आप एक मैं क्या देख रही हूँ ना आपकी रीडिंग्स में एरीज की, आप दोबारा से कुछ बिल्टअप कर रहे हो अपनी लाइफ में, दोबारा से आप रिक्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ को। मतलब पहले जैसे आप थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपका सोच विचार हो रहा है, तो वो बहुत यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। देन वी हैव बो, यू आर हाईली थॉट ऑफ। तो लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। मे बी आपके घर वाले आपके बारे में आपको एक छोटा सा बच्चा समझते हैं, या लाइक अ चाइल्ड, ऐसा दिख रहा है मेरे को। तो वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दैट एज अ पर्सन व्हाट यू आर। तो यस, ये चीज़ें हैं। अभी हम देखेंगे टाइम लाइन से दैट आप लोग के लिए डेट्स एंड कोई मैसेजेस हैं जो आपकी तरफ आ रहा है। लेट्स सी कि टाइम लाइन से कोई एक्स्ट्रा मैसेज आपके लिए है। उप्स, इन 22 days, within 5 months and 6, 15 और 24 ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ। 5 महीने के अंदर अंदर कुछ हो सकता है, 22 दिन में कुछ हो सकता है, एंड 6, 15 या 24 आपके लिए ये डेट्स बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सो यस, दिस वॉज योर रीडिंग। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। जाते जाते बोलूँगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस, यानी कि वृषभ राशि। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग करने जा रहे हैं आपकी व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू की रीडिंग, यानी कि क्या आने वाला है नवंबर से पहले और दिसंबर के आसपास आपके पास कोई मैसेज, कोई इम्पोर्टेंट चीज़, कोई डिसीजन। चलिए देखते हैं। और टी लीफ से भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बोलूँगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं इसी तरीके से वीडियोस जो हैं
सारे साइंस का लाती रहूँगी। ओके, सो लेट्स सी टॉरस यानी कि वृषभ राशि आप लोग के पास क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। द हैंग्ड मैन, ओके, वृषभ राशि, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। द जस्टिस, ओके, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखो, सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि आप किसी चीज़ में स्टकअप थे, ओके, तो या हो अभी भी कोई डिसीशन आपको लेना है। मे बी कोर्ट रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट आपका वर्क लाइफ से भी कुछ डिसीशन हो सकता है, रिलेशनशिप से भी हो सकता है, बट नॉट नेसेसरी। मुझे रिलेशनशिप यहाँ पे इतना नहीं दिख रहा है। तो कोई बहुत मेजर आपका डिसीजन हो सकता है जो आप अभी ले नहीं रहे हो बट लेना चाहते हो। तो यस, बट लेकिन आप बहुत स्टकअप फील कर रहे हो, आप बहुत ऐसे उलझे हुए से फील कर रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है कि देखो, कार्मिकली कहीं पे आप फंसे हो, कार्मिकली कुछ चीज़ें आपके पास आ रही हैं, मे बी कोई डिले और वर्क, आपके काम में, आप कार्य क्षेत्र में चीज़ें थोड़ा सा डिले हो सकता है। जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरीके से इतना नहीं आएगा, थोड़ा डिले हो सकता है चीज़ें। बट आपको ये बोला जा रहा है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि थोड़े दिनों की बात हो सकती है, थोड़े टाइम की बात हो सकती है, ये डिले आपको देखने को मिल सकता है। बट लेकिन ये जो डिले है ये आपके लिए एक तरह से इट्स गोइंग टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। ये डिले आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करेगा, मतलब जैसा आप सोचते हो उस चीज़ को ये डिले चेंज करेगा। तो यस, डेफिनेटली बहुत ही मतलब पावरफुल एनर्जी दिख रहा है। बट लेकिन आपके अंदर एक चीज़ है, विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने बहुत मतलब हाइड करी हुई हैं, अपने अंदर रखी हुई हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि कुछ पुरानी यादें हैं, कुछ समथिंग इज़ देयर, पुराने लोग आ सकते हैं आपके पास, वो बहुत भरे हुए भी हो सकते हैं, कुछ वन ऑन वन कम्युनिकेशन करने आ सकते हैं आपके पास। कुछ जैसे बोलते हैं ना कि अच्छा मुझे ना इससे टॉरस से बात करनी है, लेट अस हैव अ कॉन्वर्जेशन। तो इस तरह का कुछ ऑल ऑफ अ सडन कॉन्वर्जेशन करने आ सकते हैं। तो वो चीज़ें मुझे दिख रही है जो आपको थोड़ा सा डाउट पैदा करेगा, थोड़ा सा आपके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एंड ऑल्सो कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके पास आके कोई रिलेशनशिप तोड़ने वाली चीज़ें भी बता सकते हैं। लाइक मे बी फैमिली में कोई लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं चाहते हैं कि चीज़ें सही रहे आपके साथ, तो वो फैमिली में चीज़ें तोड़ने के लिए भी आ सकते हैं। बहुत सारी मतलब अपने हिसाब से चीज़ें सोच सकते हैं। ओके, तो टी लीव से एक बार देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऐसे कौन से 5 कार्ड्स मैं निकालूंगी टी लीव से। ओके, सो रैबिट, टू मच कंसर्न विथ सेक्सुअल मैटर्स। तो यहाँ पे मे बी आपके आसपास कोई पर्सन है जो फिज़िकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, या फिर उनके माइंड में इमोशनल कुछ भी नहीं है आपको लेकर, और या फिर आपको किसी चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हैं। मे बी कंसीव करने के लिए, अगर आप फीमेल टॉरस हो, कंसीव करने के लिए प्रेशराइज़ कर रहे हैं, या फिर ये कुछ तरीके से चाहते हैं उनके कुछ प्लेजर्स जिसको लेकर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि ये पर्सन खाली फिज़िकल ही बातें करते हैं, सेक्सुअल बातें ही करते हैं। बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे। तो किसी तरीके का न्यूज़ आपके पास आ सकता है ऑल ऑफ अ सडन। अच्छा न्यूज़ भी हो सकता है, और मैं कहूँगी अच्छा न्यूज़ ही हो। ओके, यंगर वुमेन, ओके, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमेन, मे बी आपकी डॉटर हो सकती है या आपके सिस्टर हो सकते हैं, यंग, आपसे थोड़े से उम्र में कम है। इस तरह का कुछ एनर्जी दिख रहा है। उनके साथ कुछ मे बी आपको कंसर्न हो सकता है, या फिर आप उनसे उनको लेकर कुछ न्यूज़ आ सकता है।
you know. Then we have unicorn. Wow, यूनिकॉर्न, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपके पास आ रही हैं अपना इंट्यूशन यूज़ करिए, ओके, और फिर डिसीजन लीजिए, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि शायद आप अपने इंट्यूशन यूज़ नहीं कर रहे हो, मे बी आप कुछ और सोच रहे हो, आप बार बार टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, तो अब कभी कभी अपना भी इंट्यूशन काम करता है, ओके। देन वी हैव थ्रोन, पोजीशन और अथॉरिटी ऑफ अथॉरिटी। तो किसी तरीके का बहुत बड़ा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकता है कहीं से भी, कुछ भी, मे बी आपके ऑफिस में या जहाँ पे भी आप काम करते हो वहाँ पे किसी तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कुछ मतलब कुछ आपको कुछ दिया जा सकता है कि आप ऐसे काम करो यहाँ पे। सो इस तरीके का आप देखेंगे कि टाइम लाइन से कौन से डेट या कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास आ रही हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। डिफ़िकल्टीज़ इन वर्क, हैव पेशेंस, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अपने कार्य क्षेत्र में, वर्क लाइफ में आपको थोड़ा चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। एंड 25 डेज़ के अंदर अंदर आपके साथ कुछ मतलब आपके काम को लेकर कुछ न्यूज़ आ सकता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आपके काम को लेके कोई भी न्यूज़ आ सकती है। सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल कि क्या न्यूज़ आ रहा है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, मैं दोनों ही बोलूँगी। आई एम नॉट गोइंग टू गो कि अच्छा ही होगा। तो अपना थोड़ा वर्क लाइफ में फोकस करिएगा, ओके। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। हेलो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू नवंबर में, मतलब नवंबर जो ख़त्म होने वाला है और दिसंबर के महीने के आसपास आपकी तरफ तेज़ी से क्या आ रहा है। लेट्स क्विकली चेक इन, ओके। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। सो लेट्स सी जेमिनी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू जेमिनी, आपके पास क्या मैसेजेस आ रहे हैं। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 10 ऑफ कप्स, माय गॉड। द 7 ऑफ wands एंड वी हैव अ वेरी वेरी क्यूट कार्ड, दैट इज़ द नाइट ऑफ कप्स। ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो पर्सन है ना मुझे बड़ा क्यूट लगता है, क्योंकि इसमें इसके हाथ में ना गुलाब है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये लड़का, ओके। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी कि कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ओके। कई लोगों के लिए मैंने मेंशन किया था शॉर्ट्स में भी, अगर आपने शॉर्ट्स नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। जेमिनी आप लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे, एंड आई थिंक आपकी शादी भी फिक्स होने वाली है, आने वाली कुछ बातें चल रही हैं शादी की। तो घर में बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जी दिख रहा है मुझे। एक चीज़ है कि आपको जो बोला जा रहा है यू आर प्रोटेक्टेड। अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट आप प्रोटेक्टेड नहीं हो, यू आर डेफिनेटली प्रोटेक्टेड। यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। आपको दिख रहा होगा ये लड़की एक बबल में समाई हुई है ना। तो इट्स लाइक आप अपने आप की फुल ऑन प्रोटेक्शन लेके चल रहे हो। आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है नाइट ऑफ कप्स के तरह। तो कोई न्यू पर्सन फीमेल भी हो सकते हैं या कोई न्यू पर्सन मेल भी हो सकते हैं, बट डेफिनेटली ये आपके लाइफ का बहुत बड़ा चीज़ है, बिकॉज यहाँ पे आपने कंप्लीट सरेंडर यूनिवर्स को कर दिया विद दिस फुल एनर्जी, ओके। ऐसा लग रहा है कि ये कोई फ्रेंड है, ये कोई पर्सन है हु रियली लाइक्स यू, दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं ये पर्सन आपको, एंड आपसे एक कनेक्शन बनाते हुए दिख रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा। सो येस, ये पर्सन आपके साथ एक कनेक्शन बनाते हुए दिख रहे हैं।
आपके फ्रेंड्स के भी फ्रेंड्स हैं, आपका बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा, बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे, मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दिस। ये पर्सन बेसिकली एक फ्री फ्लोइंग एनर्जी की तरह आपके पास आ रहे हैं, बट आप थोड़े से, मुझे ऐसा लग रहे हो कि आप ना थोड़े से दूर रहना चाहते हो। लाइक आप बहुत, या तो बहुत सहमे हुए हो, बहुत डरे हुए हो, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो बहुत आपको देखो स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे दिख रहा है। ओके मुझे ये कनेक्शन स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा दिख रहा है जेमिनी। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल ऑलरेडी हो, एंड साथ में ये जो लोग आपके आसपास आ रहे हैं वो लाइक आप अपने आप को एक अपग्रेड कर रहे हो, कि बेटर पर्सन बनने में। एंड आप बस चाहते हो कि इसमें कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बिट्रेल एनर्जी, या फिर कोई ऑफकोर्स रेड फ्लैग्स, फलाने डमकाने, ये सब चीज़ें ना हो। इट शुड बी अ वेरी गुड एनर्जी, गुड वाइब, गुड पर्सन शुड कम टू मी। तो ये चीज़ें दिख रहा है डेफिनेटली, बट साथ ही साथ प्रोटेक्शन आप कर रहे हो अपनी, बिकॉज पूरी तरह से भी सरेंडर नहीं करोगे चीज़ों को, प्रोटेक्शन आपकी चालू है। ओके टी लीव से एक बार देखेंगे 5 मैसेजेस। फैमिली विशेस कम ट्रू, वेल का कार्ड है यहाँ पे। तो कोई फैमिली में कोई विश है, कोई फैमिली चाहती थी कि आपका सेटल हो जाए, सेटलमेंट दिख रहा था कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ दिख रही हैं। ओके देन वी हैव पिन, न्यू जॉब और करियर, कोई न्यू, वाओ, न्यू जॉब एंड करियर आपके पास आ रहा है, कुछ न्यू चीज़ें आपके पास आ रही है। वाओ, मे बी आपने कहीं पे कुछ अप्लाई किया हो, सो यू आर गेटिंग सिलेक्टेड फॉर दैट। वाओ, दिस इज़ रियली नाइस जेमिनी। डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, तो यहाँ पे हमने वो प्रोटेक्शन वाला कार्ड देखा था ना, 7 ऑफ वॉन्ड्स का, तो डॉग का कार्ड भी हमें यही बोल रहा है कि आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, आपके आसपास दोस्तों से प्रोटेक्शन मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन मिल रहा है। वाओ यार, मतलब ये मैंने सोचा नहीं था कि यू आर और ये जो प्रोटेक्शन है ना, इट्स लाइक ये जो फ्रेंड है, दिस फ्रेंड इज़ वेरी फेथफुल। ये फ्रेंड आपको धोखा नहीं देंगे, ये फ्रेंड आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोचेंगे, तो ये बहुत अच्छे फ्रेंड है आपके, दिख रहे हैं। फ्रेंडशिप वाइब बहुत, क्या पता ये आपके पार्टनर हो। देन वी हैव कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, तो आपके पास भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो रूट्स स्ट्रॉन्ग करेगी, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेगी। क्राउन, माय गॉड, क्या हो गया आपको। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, मतलब मेरे को ना ऐसे रोंगटे से खड़े हो रहे हैं आपका टी लीव्स का कार्ड देख के। स्पेशली बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस है आपके लिए, ऐसे ही बने रहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, अच्छा लगा है, तो आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर, यानी कि कर्क राशि। बाय बाय। हेलो कर्क राशि यानी कि कैंसर, तो लेट्स सी कि आपकी तरफ तेज़ी से क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू बिफोर दिस दिसंबर स्टार्ट्स, और नवंबर के जो आखिरी पल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं बोलूँगी अगर आपको क्लेम करना है एनर्जीज, तो कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, क्योंकि ये दिसंबर एंड नवंबर की मिक्स्ड रीडिंग्स हैं। लेट्स सी कि कैंसर आपकी तरफ क्या आ रहा है। ओके पैसा रे पैसा, 5 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा प्रॉब्लम है पैसे को लेकर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये क्या हो गया। ओके वी हैव द एम्प्रेस। वाओ, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले थोड़ा सा मतलब मैं क्या देख रही हूँ ना, आपके अंदर एक सडन स्पार्क। पहले बहुत ज़्यादा आप उदास, कोल्ड बिहेवियर लोगों के साथ, इस तरह का कुछ एनर्जी मुझे दिख रहा है आपको हो रहा था। ऑल ऑफ अ सडन आपका एक
360 डिग्री चेंज हो रहा है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, मीन्स आप सेविंग की तरफ बढ़ रहे हो। सो सेविंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, पार्टनरशिप में काम इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, कुछ नया पार्टनरशिप में काम करना चाहते हो, लोगों से मिलना चाहते हो, यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट इन योर बॉडी। आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है कैंसर, मतलब यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी कंफर्टेबल विथ योर ओन स्किन, द एम्प्रेस। ओके, आप अपने चीज़ों को लेकर बहुत कंफर्टेबल हो रहे हो, यू आर बिकमिंग वेरी कंफर्टेबल। मतलब आपको ना ऐसा लग रहा है कि आई एम ओके, आई एम गुड, मुझे मतलब सेल्फ लव इज़ वॉट यू आर डूइंग। तो आपको बेसिकली कुछ बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स। आप चाहते हो कि लोग आपके साथ काम करें और उसमें आप कहीं ना कहीं सच्चाई चाहते हो। ओके, यू वांट कि काम करना चाहते हैं बट लेकिन सच्चाई के साथ चाहते हैं। सो कोई हेरा फेरी नहीं चाहते हैं, नो हेरा फेरी। तो कमिटमेंट भी आ सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए। मेरे को कोई पर्सन भी दिख रहा है, कोई फायर साइन एरिस लियो या फिर सैजिटेरियस लियो। ओके, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। सो कुछ नया आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, कुछ कनेक्शन बन रहा है, यू नो, सब कनेक्शन इज गुड, लक इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ट्रैवल आ सकता है, कहीं आसपास आप ट्रैवल कर सकते हो, या फिर ये जो कनेक्शन है ये आपका बहुत सॉलिड हो रहा है। आप दोनों के बीच में मैं देख रही हूँ कि एक तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ रहा है। ये जो भी पर्सन है जिन किसी के भी साथ आपका इंटरेक्शन बढ़ रहा है कैंसर, ये बहुत आपके बीच में एक एक बॉन्ड बना रहा है, एक शेयर ऑफ बॉन्ड जो बहुत अच्छा है, बहुत सॉलिड है। यू गाइज आर कंफर्टेबल विद ईच अदर। वाओ। तो टी लीफ से हम लोग 5 कार्ड्स निकालेंगे। लेट्स सी क्या आ रहा है आपकी तरफ। 10 टेम्पररी सिचुएशन। तो अभी मनी मैटर्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपकी, जो मैंने पहले भी बोला कि मनी मैटर्स को लेकर कुछ सिचुएशन चल रही है, वो सॉल्व होएगी, उसमें आपको एक राहत दिखेगा। नेक्स्ट इज स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो आपके आसपास जो लोग हैं, जो पर्सन है, जो भी है, पार्टनरशिप में कुछ भी कर रहे हो, तो आपकी अगर कोई परेशानी चल रही है, फाइनेंशियल परेशानी चल रही है, कुछ चल रही है, उसका भी समाधान मिल जाएगा आपको। आपके आसपास लोग इतने अच्छे हैं ना, दे आर वेरी हेल्पफुल, तो वो आपको मदद ही करेंगे। देन वी हैव द बीटल। ओके, तो बीटल का कार्ड कह रहे गुड फॉर्च्यून इज कमिंग। वाओ, आपके पास गुड फॉर्च्यून आ रहा है। वाओ, दिस इज़ रियली नाइस। मतलब बहुत ही पॉजिटिव सोच है आपकी। फिर वी हैव द बूट एनर्जी। बूट एनर्जी कह रहे इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ सकता है कैंसर। अगर इस टाइम में थोड़ा सा आप बंधा हुआ सा फील कर रहे हो कहीं पे, तो आपको यूनिवर्स कह रहे थोड़ा और आपको मेहनत करना पड़ सकता है, थोड़ा और आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ सकते हैं जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो। देन वी हैव द यंगर मैन। यंगर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद द यंगर मैन। सो कोई आपके बेटा हो सकता है अगर आप मैरिड हो, या फिर आपका कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है, या कोई यंग फ्रेंड हो सकता है आपका, या यंग फ्रेंड से रिलेटेड कुछ आप किसी के साथ कुछ डील बनाते हुए भी मुझे दिखाई दे रही हो। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके। देखो, एक चीज़ है कि कभी कभी परिस्थिति, हमारी सिचुएशन ऐसी आ जाती है, पैसों के मामले में आपका थोड़ा सा सिचुएशन अभी ख़राब चल रहा है, आई कैन सी फ्रॉम द कार्ड्स, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाओगे। डेफिनेटली यू विल कम आउट ऑफ दिस। थोड़ा पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो, यानी कि सिंह राशि। हाय लियोज, यानी कि सिंह राशि। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आपके पास क्या आ रहा है नवंबर एंड में और दिसंबर की स्टार्टिंग में। सबसे पहले बोलूँगी, अगर आपको इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना है
तो कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। ओके, सो लेट्स सी दैट व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। लियो आपके पास क्या आ रहा है? ओके, द सन एनर्जी, वाओ दिस इज रियली नाइस, पॉजिटिव। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक और कार्ड निकालते हैं। बहुत कुछ हो रहा है लियोस आपकी लाइफ में। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, देर इज़ दिस कार्ड ऑल्सो, 3 ऑफ सोर्ड्स। देखो, सबसे पहले मैं बोलूँगी जो चीज़ें आ रही हैं आपके पास, बहुत कुछ आ रहा है, लाइक यू नो आपकी लाइफ में मे बी सोशल नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो आप सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाले हो। वैसे तो आप बहुत टाइम से एक केतु की दशा में चल रहे हो, जहाँ पे केतु जी आपके हाउस में हैं, एंड जिसकी वजह से थोड़ा सा डिटैचमेंट फील कर रहे हो, लोगों के साथ बात करने का इतना मन नहीं कर रहा है आपको। बट लेकिन फिर भी आपने अपना जो वाइब है वो मेंटेन किया हुआ है, एंड हैट्स ऑफ टू यू कि आप इस वाइब में हो। सो देखो, सबसे पहले मैं बोलूँगी कि परेशान तो आप हो, डेफिनेटली आप परेशान बहुत ज़्यादा हो अपनी चीज़ों को लेकर। बट यहाँ पे पॉजिटिव बात यह है कि आपके अंदर लाइफ में आपके अंदर एक ना पैशन क्रिएट हो रहा है, जो आपको बता रहा है बार बार कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ है होने को। तो अभी लाइफ यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। तो इस तरह की का जो पैशन है आप वो डेवलप कर रहे हो धीरे धीरे अपने लिए। कुछ चीज़ें हैं जो आपको हर्ट कर सकती हैं आने वाले दिनों में, या आपको बहुत परेशान कर सकती हैं, आपको दिल दुखा सकती हैं आपका। आप उन चीज़ों के बारे में बार बार सोच सकते हो कि यू नो कुछ आपको चाहिए था, वो चीज़ें आपको मिली नहीं, अकॉर्डिंगली नहीं मिली। तो बट लेकिन ये ऐसा भी है कि मे बी बहुत ज़्यादा आप लोगों की बातों में भी आ सकते हो। यू नो लोग आपको शायद गुमराह कर सकते हैं, लोग आपको किसी चीज़ में, आप किसी को स्टॉक भी कर रहे हो, यू विल स्टॉक ऑल्सो समवन, एंड वो स्टॉकिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, बिकॉज वो आप जितना ज़्यादा किसी पर्सन के बारे मतलब स्टॉक करोगे तो उतना ही ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि यार ये पर्सन कितना खुश है, मेरी लाइफ इतनी ख़राब हो गई। तो एक चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर हो सके तो पास्ट के जो हर्ट्स हैं उनसे बाहर आइए, बिकॉज़ वो आपको सर्व नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, पैसा आ रहा है, आपकी खुद की लाइफ चेंज हो रही है धीरे धीरे करके। तो आप पास्ट की चीज़ों से लियो थोड़ा सा हटने की कोशिश करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें सही नहीं दिख रही है उस जगह पे। अब हम टी लीव से एक बार 5 कार्ड्स निकालते हैं कि आपके पास क्या आ रहा है। ओके, एट वर्क अचीवमेंट सक्सेस। तो देखो, इन दिनों में तो सक्सेस आएगा, काम आएगा, काम का प्रेशर हो सकता है, बट लेकिन ये जो काम आप करने वाले हो लियो, ये आप स्लो एंड स्टडी तरीके से करोगे। मतलब आप बहुत डिटेल ओरिएंटेड में भी जा सकते हो, कोई बहुत ही छुपे हुए रहस्यमय काम जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, इस सब में आपका थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, यू नो ऑकल्ट साइंस, इसमें ज़्यादा आपका ध्यान रहता हुआ दिखाई दे रहा है। देन कम्स एंजल, वाओ, एंजल इज कमिंग टूवर्ड्स यू, सो स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो आपको आप बहुत प्रोटेक्टेड भी फील करोगे, आपके आसपास चीज़ें आपको प्रोटेक्ट करेगी। स्पिरिचुअलिटी की तरफ में हो तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें मतलब आपको खुद एहसास भी होगा कि यस यू नो पहले आप इतना सेफ़ नहीं फील करते थे, बट ऑल ऑफ अ सडन आप अभी बहुत ज़्यादा सेफ फील करने लग जाओगे। तो प्रोटेक्शन आपके पास आ ही रहा है। ओके, एंड देन कम्स बटरफ्लाई। ओ, वो कहते हैं ना, अ चेंज फॉर द बेटर। देखो, हमें ना पहले बोला जाता था कि बटरफ्लाई तुम्हारे ऊपर बैठेंगे तो आपकी शादी होने वाली है, तो ऐसा लग रहा है कि बट ज़रूरी नहीं है। स्पिरिचुअल पाथ में बटरफ्लाई का बैठना कैन बी
कि आप डिवाइन की तरफ अट्रैक्टेड रहोगे, डिवाइन आपको प्रोटेक्शन देंगे। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ सकते, ये भी एक साइन होता है बटरफ्लाई का दिखना। और यहाँ पे बटरफ्लाई इंडिकेट कर रहा है कोई चेंज आपकी लाइफ में आ रही है। और ये जो चेंज है लियोज़, आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आएगी, बहुत सारी। आप उस ब्लेसिंग्स को सोच समझ ही नहीं पाओगे। यू विल बी लाइक अच्छा ऐसे भी हो सकता था। तो उस तरीके से ये चेंज आपकी लाइफ में लियोज़ लाएगा एंड यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है? नेक्स्ट आपके पास क्रैक्ड कप आ रहा है। ओके, नाउ दैट्स नॉट अ वेरी गुड एनर्जी। ये बोलता है डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। तो आपके लाइफ में कई कई जगह पे आप कहीं पे स्टक फील कर सकते हो, जो आने वाले दिनों में आप फील करोगे कि कुछ चीज़ें यहाँ पे ना देखो, मैं अगर आपको पिक्चर दिखाऊं तो 2 कप्स हैं जो टूट गए हैं। और ये इसलिए क्योंकि इन लोगों में आपस में बनी नहीं। ओके, आप अपने लाइफ से थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड फील कर सकते हो लियोस, बट लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी यहाँ रुक गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको आगे अपना लाइफ देखना है, सोचना है, समझना है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर कुछ आपके लाइफ में टूटता है, कुछ संभल भी जाता है, अगर कुछ रिलेशंस सही से आपके लाइफ में उस तरीके से नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं। कभी कभी ज़िंदगी हमें यूनिवर्स एक दोबारा चांस देता है कि हम दोबारा से वो कप्स बनाएं। ओके, तो कभी भी हार मत मानिएगा। नेक्स्ट कम्स हैंड, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। देखो, आपको हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। स्पिरिचुअल हीलर्स हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, या फिर क्या पता ये जो आप मेरा वीडियो देख रहे हो ये भी आपको कुछ मैसेजेस देगा जो आपको हेल्प करेगा आगे जाके। तो आपके पास हेल्प आ रहा है, तो इस चीज़ में आप संतुष्ट रहिए कि कोई बड़ी आप अकेले नहीं हो। ओके, आप अकेले नहीं हो। अब कोई डेट्स देखते हैं कि आपके आसपास कोई आने वाले दिनों में क्या डेट्स हैं जो आपके लिए बेटर हैं। 19 डेज़ में कुछ हो सकता है, विद इन 19 डेज़ एंड 1, 10, 19 या 28 इस महीने का या नेक्स्ट महीने का आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ दिखा रहा है। थोड़ा सा चैलेंजेस आपके काम को लेकर हो सकता है लियोस, तो वो चीज़ें आप सॉर्ट आउट कर लोगे। एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लियोस। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कन्या राशि यानी वर्गो। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखेगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कन्या राशि यानी कि वर्गो। हाय कन्या राशि यानी कि वर्गोस। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ें आ रही हैं फॉर द एंड ऑफ नवंबर एंड स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर। ओके, एंड कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा कन्या राशि। सो लेट्स सी वर्गोस कि आपकी तरफ क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। कन्या राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। Wow, 6 of Wands and we have the Judgment, we have the 3 of Pentacles and the Strength। भाई कन्या राशि आप बहुत पावरफुल हो रहे हो। ओके, सो आने वाले दिनों में रिकॉग्निशन, पब्लिक रिकॉग्निशन। ओके, अगर कोई काम ऐसा करते हो, सोशल मीडिया, स्पॉटलाइट, मतलब आप बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में हो, लोग आपको बहुत देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग यू। सो ऐसा हो सकता है यू आर ऑन अ स्पॉटलाइट, सॉरी, यू आर ऑन अ स्पॉटलाइट, मे बी स्टेज शो करते हो, या फिर मे बी आप यू आर अ गुड स्पीकर, कुछ आप स्पॉट अवार्ड्स जीत सकते हो, कुछ ऐसा दिख रहा है कि यू आर ऑन द स्पॉट लाइट एंड यूनिवर्स इज़ जजिंग यू। बाय द वे, यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आने वाले दिनों में टीम वर्क हो सकते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ के आपके साथ काम करना चाहते हैं। जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से आप पेश आते हो, जिस तरीके से आप ड्रेसअप होते हो, लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं आपसे। एंड ऑल्सो लोग बहुत इम्प्रेस्ड हैं
ओके आपकी चीज़ों को लेकर, दैट हाउ यू बिहेव एंड ऑल दैट। योर इंट्यूशन पावर्स आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। आप बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, बहुत प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्शन इज कमिंग। आप एक बबल में हो, आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। ओके, सो प्रोटेक्शन किस चीज़ से मिल रहा है? प्रोटेक्शन कुछ ऐसे लोगों से मिल रहा है जो आपके लिए एनर्जी वाइज अच्छे नहीं हैं। आप खुद अपना आप प्रोटेक्शन शील्ड ऑन कर रहे हो कि भाई मेरे को ये एनर्जीज चाहिए ही नहीं, आई डोंट वांट नेगेटिव एनर्जी। एंड हाई प्रीस्टेस ये बोल रहा है कि आप में से काफ़ी लोग अपने कुछ हीलिंग कर रहे हो, यू आर गेटिंग सम डाउनलोड्स। आपको कुछ डाउनलोड्स मिल रहे हैं, यू नो, फ्रॉम द यूनिवर्स। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, यू नो। आप फिज़िकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही हो, आपकी इंट्यूशन पावर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। ओके, एंड ऑल्सो मुझे ये भी दिख रहा है दैट व्हाट इज़ कमिंग इज स्ट्रेंथ इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, स्ट्रेंथ आपके पास आ रहा है, आपके पास विजडम खुलेगा आपका, किन से कैसे बात करना है, क्या चीज़ें बहुत क्रिएटिव तरीके से आप दिखा रहे हो लोगों को। मतलब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, लोग आपसे बहुत कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब अगर आप काम कुछ ऐसा करते हो, आपका मन आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है, आपका इंट्यूशन आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है, एंड यू आर फॉलोइंग दैट। मनी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। यहाँ पे पेंटिकल्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ नया आप सीख सकते हो, समथिंग न्यू स्टडी, कुछ नया कोर्स आप करना चाहते हो मे बी, वो दिख रहा है। एक स्टूडेंट की भी एनर्जी आपके अंदर आ रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टी लीव्स की 5 मैसेजेस आपके लिए टी लीव से क्या है। वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। तो बहुत स्ट्रेस हो किसी चीज़ को लेकर जो इम्पोर्टेंट है ही नहीं आपके लिए। आपको मतलब इल्यूजन्स लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ परेशानी है, कोई किसी चीज़ को लेकर आप स्ट्रेस हो रहे हो, चिंता कर रहे हो, जो बोल रहा है यूनिवर्स की उसकी ज़रूरत नहीं है। वो चिंता आप वैसे ही अपने साथ लेके चल रहे हो, देयर इज़ नो नीड ऑफ दैट। ओके, दूसरा कार्ड आपके लिए आ रहा है ड्रैगन का। ओके, ड्रैगन का कार्ड बोल रहा है बीवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूशन। तो देखो आपको ना मतलब ऐसा भी हो रहा है कि आप अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। लाइक कुछ है नहीं और खुद ही खुद ओवर थिंकिंग करना, सोचना, सेल्फ डिल्यूजन में रहना, मतलब समझ ही ना आना कि खुद ही खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, जो चीज़ें नहीं है उसके बारे में सोचना और उसमें ही उसी चक्रव्यूह में फंसे रहना। तो वो चीज़ें आपको थोड़ी परेशान कर सकती है, क्योंकि आपका खुद का मेंटल स्थिति आपका बोलेगा कि भाई ऐसे सोच, कुछ है ही नहीं चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। तो ऐसा हो सकता है कि आपका बॉन्ड किसी के साथ बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अगर आप फीमेल वर्गो हो तो कोई फीमेल एनर्जी के साथ आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो रहा है। कोई फीमेल एनर्जी यू नो उनके साथ आप कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हो, उनके साथ आपका बॉन्ड बहुत डीपली कनेक्टेड हो रहा है, जो आपको भी खुश रख रहा है, उनको भी बहुत खुश रख रहा है। वो आपके साथ इतना ज़्यादा डीपली चीज़ें शेयर करेंगे, उन्होंने भी ये नहीं सोचा था। सो दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग। नेक्स्ट कार्ड है कास्केड, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। देखो कैस्केड का कार्ड है दैट यू नो कोई ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ से कम्प्लीटली जा रहे हैं वो, ठीक है, उनका प्रेजेंस आपकी लाइफ में मैटर नहीं करता है और इस सिचुएशन का अंत भी हो रहा है। ऐसा भी दिख रहा है कि अब ये बहुत टाइम से ये सिचुएशन शायद चल रही होगी, मे बी आप बहुत उस पर्सन के बारे में सोचते होगे या समथिंग लाइक दैट। अब वो एक ख़त्म हो रही है, अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं आपके लाइफ में। नेक्स्ट, वाओ, नेक्स्ट का कार्ड बोल रहा है एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। तो आई थिंक आप में से काफ़ी लोग शायद अपने मतलब यू वांट इमोशनल बॉन्ड्स बनाओ आप फैमिली मेम्बर्स के साथ, एंड
कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे प्रेगनेंसी दिख रहा है कि यू वांट टू बी प्रेग्नेंट, आप प्रेगनेंसी की तरफ जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई मतलब बेबी आए, ऐसा आप सोच रहे हो, आप बहुत टाइम से आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी मतलब वो कहते हैं ना कि जाए तो मतलब पूरा फैमिली मतलब बना के जाएं, अगर इस दुनिया से कभी जाएं तो आप सोच रहे हो कि आपका अगर ऐसा होता या आप करें तो कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, तो उसके बारे में आपका सोच विचार चल सकता है। ओके, बट ये सबके लिए नहीं है, कुछ कुछ लोगों के लिए हैं। और आपको ये भी अगर ऐसा नहीं है, लेट्स से आपका कोई प्लान नहीं है, तो इन दैट सेंस आप चाहते हो कि आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ रहें एंड आपके आसपास रहें एंड आपको इमोशनल स्ट्रेंथ दे। ओके, सो कोई इम्पोर्टेंट डेट हो सकती है या नहीं वो देख लेते हैं कन्या राशि आपके लिए। ओके, सो इन नेक्स्ट जून के महीने में कुछ आपका हो सकता है इम्पॉर्टेंट, या 2 साल भी लग सकते हैं, या फिर 2nd 11 2029 ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ समथिंग इम्पॉर्टेंट इज़ गोइंग टू हैपन। मे बी कुछ सल्यूशन आएगा, कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको मिलेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू कन्या राशि। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं कवर करूँगी लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस एंड पाइसेस। ठीक है, वो देखना मत भूलिएगा अगर आप लोग दूसरे साइंस के हों। ओके, तो ये वीडियो यहाँ तक ही है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन।